बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा जो थ्योरम है कनेक्टेड स्पेस हमने स्टार्ट की हुई थी। तो आज का हमारा जो थ्योरम है हमने प्रूव करना है कि एनी कॉन्टीन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस इज़ कनेक्टेड। यानी कि कॉन्टीन्यूस जो इमेज होता है किसी कनेक्टेड स्पेस का, वो भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है। यानी कि एक्स एक कनेक्टेड स्पेस है, एक्स से लेके वाई तक एक फंक्शन होगा हमारे पास जो कि क्या होगा, कॉन्टीन्यूस होगा। हमने साबित करना है कि एक्स का जो इमेज होता है वो भी कॉन्टीन्यूस होता है। ठीक है जी, तो प्रूव करते हैं। देखिएगा ज़रा, हम कहते हैं लेट एक्स बी अ कॉन्टीन्यूस एक्स बी अ connected space, let x be a connected space, x be a connected space and f be a function from x to f of x, या आप इसको y भी कह सकते हैं। f of x मीन्स के y होता है आपका, कि f एक फंक्शन है y तक, be a continuous function be a continuous function, then we have to show that हमने साबित करना है कि ये एफ ऑफ एक्स यानी कि जो वाई है, यानी कि इसको मैं कहना है एफ ऑफ एक्स जो है ये भी क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज़ कनेक्टेड। ये भी हमने साबित करना है कि ये क्या हो जी, कनेक्टेड स्पेस हो। फॉर दिस यानी कि हमने एफ के इमेज को साबित करना है कि ये भी क्या हो, कनेक्टेड स्पेस हो। एक्स से कनेक्टेड है और एफ ऑफ एक्स भी क्या हो, कनेक्टेड हो। हमने इसको कनेक्टेड साबित करना है। इसके लिए हम सपोज ऑन कंट्रेरी कर लेते हैं। फॉर दिस हम कहते हैं सपोज ऑन कंट्रेरी डैट के एफ ऑफ एक्स इज डिसकनेक्टेड सॉरी। हमने साबित क्या करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो, कनेक्टेड हो। हमने सपोज कर लेना है कि ये क्या है, डिसकनेक्टेड है। अगर ये डिसकनेक्टेड है तो ऑब्वियसली दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है ना, जिनका यूनियन इसके इक्वल होगा और दोनों क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। देन क्योंकि बेटा डिसकनेक्टेड की ये डेफिनेशन है ना कि अगर एक स्पेस डिसकनेक्टेड हो तो दो ओपन सेट ऐसे ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं जिनका यूनियन उस स्पेस के इक्वल आता है, लेकिन वो दोनों क्या होते हैं, डिसजॉइंट, यानी कि उनका इंटरसेक्शन क्या आता है, नॉन एम्प्टी आता है, एम्प्टी आता है। सॉरी, हमने कह दिया एफ ऑफ एक्स इज डिसकनेक्टेड, सो देयर एग्जिस्ट ए एंड बी आर ओपन सेट्स सच डैट के ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर आएगा, एफ ऑफ एक्स के एंड ए इंटरसेक्शन बी जो है बेटे वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ठीक है जी, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हमने कह दिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये डिसकनेक्टेड है, लिहाजा दो ओपन सेट्स मिलेंगे जिनका यूनियन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, लेकिन वो दोनों जो सेट्स हैं वो क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, यानी कि उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। ठीक है जी। अब बेटे यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखनी है कि हमने कहा हुआ है जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूस है। ज़रा गौर से देखिएगा, ये हमारे पास x है, ये f ऑफ x है, ठीक है, इनके दरम्यान एक फंक्शन है f। अगर एक सेट यहाँ पे ओपन है, ये भी यहाँ पे ओपन है, तो इसका जो इन्वर्स फंक्शन जब अप्लाई करेंगे तो f इन्वर्स ऑफ a इसके अंदर ओपन होगा। आपको पता है अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो तो इस सेट में जो ओपन सेट्स हैं वो इधर भी ओपन सेट्स होंगे। सिमिलरली बी इधर ओपन है तो एफ इनवर्स ऑफ बी कहाँ ओपन होगा, एक्स के अंदर ओपन होगा। ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि एज आप ऐसे कहते हैं कि सिंस ए एंड बी आर ओपन इन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर ए और बी ओपन है एंड फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, so f inverse of a and
एफ इनवर्स ऑफ बी आर ओपन इन ए एक्स, यानी कि जो एफ इनवर्स ऑफ ए और एफ इनवर्स ऑफ बी हैं ये कहाँ ओपन होंगे, एक्स के अंदर ओपन होंगे। हमें पता चल गया कि ये दोनों कहाँ ओपन है, एक्स के अंदर ओपन है। अगर ये एक्स के अंदर ओपन है तो इनका यूनियन ले ज़रा देखें, एफ इनवर्स ऑफ ए यूनियन एफ इनवर्स ऑफ बी, इनका यूनियन ले जी एफ इनवर्स ऑफ ए, एफ इनवर्स ए किसके इक्वल हो जाएगा, फंक्शन कार्डिनल से ये बाहर निकल जाएगा, एफ इनवर्स तो क्या आ जाएगा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन जो बी है वो किसके बराबर होगा, ये देखें ये इसके दो है ना, यानी कि सबसेट हैं, तो इनका यूनियन किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के। एफ इनवर्स ऑफ ए यूनियन एफ इनवर्स ऑफ बी हो जाएगा एफ इनवर्स, इसकी जगह आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ से कैंसिल हो गया, एफ इनवर्स ऑफ ए यूनियन एफ इनवर्स ऑफ बी किसके बराबर आ गया, एक्स के बराबर आ गया। ठीक है जी। अब इन्हीं का इंटरसेक्शन लें, दोनों का इंटरसेक्शन लें, एफ इनवर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ बी, देखिएगा ज़रा क्या आता है। तो एफ बाहर आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो है आपको पता है, पीछे आपने लिखा हुआ है, देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, एम्प्टी होता है। यहाँ से हमें पता लगा देखा ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, जो हमने यहाँ पुट किया था। तो ये एफ इनवर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ बी एफ इनवर्स ऑफ फाई आ जाएगा इसकी जगह। तो एफ इनवर्स ऑफ ए बेटे इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ बी क्या आ गया, फाई आ गया। बेटे हमने क्या कहा हुआ था कि जो एक्स है वो कनेक्टेड स्पेस है। शुरू में देखो हमने लेट किया था, लेट एक्स भी है कनेक्टेड स्पेस, ठीक है, कनेक्टेड स्पेस हमने इसको लेट किया होता। अगर ये कनेक्टेड स्पेस है तो इसका ये मतलब है कि कोई दो ओपन सेट ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते कि जिसकी यूनिट में इसको साबित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं साबित हो गया कि ये जो है कि एफ इनवर्स ऑफ ए और एफ इनवर्स ऑफ बी दो देखो डिस्टेंट ओपन सेट्स हैं और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, और ये इनका यूनियन क्या बना रहा है, एक्स बना रहा है। यानी कि ये तो साबित कर रहा है कि एक्स जो है वो डिसकनेक्टेड स्पेस है। लेकिन हमने तो कहा हुआ था कि एक्स कनेक्टेड स्पेस है, लिहाजा हम कहेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, विच इज़ कंट्राडिक्शन। सो एफ हमने कहा हुआ था एफ एक्स डिसकनेक्टेड है, लिहाजा ये हमने सपोज क्या किया था कि एफ ऑफ एक्स डिसकनेक्टेड है, लिहाजा ये क्या हो जाएगी, इज कनेक्टेड स्पेस हो जाएगी, कनेक्टेड स्पेस। ठीक है जी, साबित हो गया कि एनी कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। मैं एक बार थोड़ा सा सरसरी सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए हमने साबित करना था एनी कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड। ठीक है, हमने कह दिया लेट एक्स बी ए कनेक्टेड स्पेस। अगर एक्स एक कनेक्टेड स्पेस है तो इसका क्या मतलब होगा कि एक्स को दो ओपन सेट की यूनियन में नहीं लिखा जा सकता। कनेक्टेड की ये डेफिनेशन होती है। तो हमने एक फंक्शन है एक्स से लेके वाई तक, यानी कि एफ ऑफ एक्स तक हमने साबित करना है कि एफ ऑफ एक्स भी क्या कंटिन्यूस फंक्शन है ये। हमने देन वी हैव टू शो डैट कि एफ ऑफ एक्स इज कनेक्टेड। हमने साबित करना है कि एफ ऑफ एक्स क्या हो, कनेक्टेड हो। हम इसके उल्ट लेट कर लेते हैं, हम कहते हैं सपोज ऑन कंट्रेरी डैट कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकनेक्टेड। अगर एफ ऑफ एक्स डिसकनेक्टेड है तो दो ओपन सेट्स मिलेंगे जिनका यूनियन क्या बनाएगा, एफ ऑफ एक्स आएगा, और उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी है। देखो हमने कह दिया देन ए एंड बी आर ओपन सेट्स सच डैट कि उनका यूनियन एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा और उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। ठीक है, अब देखो हमने पता है कि ये ए और बी जो है ये ओपन सेट है एफ ऑफ एक्स के अंदर और फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इनका इन्वर्स एक्स के अंदर ओपन होगा। देखो हमने कह दिया ए एंड बी आर ओपन इन एफ ऑफ एक्स, एफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो एफ इनवर्स ऑफ ए और एफ इनवर्स ऑफ बी आर ओपन इन एक्स। अगर ये ओपन इन एक्स के हैं और एक्स के अंदर ये ओपन है तो इनका हमने यूनियन ले लिया। देखो इन दोनों का यूनियन किसके को आ गया, एक्स के, और इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी आ गया। लिहाजा साबित हो गया कि एक्स जो है वो भी डिसकनेक्टेड स्पेस है क्योंकि उसको भी यूनियन में लिखा जा सका। लेकिन हमने तो लेट किया हुआ था एक्स कनेक्टेड है, लिहाजा हम कहेंगे विच इज़ कंट्राडिक्शन, यानी कि हमने जो सपोज किया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स डिसकनेक्टेड है वो गलत है, वो कनेक्टेड स्पेस है।